पहली खबर जो कि चर्चित है, अयोध्या में आज से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूजन की तैयारियां विधि शुरू हो गई है। 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के गर्भगृह में सोने के दरवाजे लगाने का काम चल रहा है और अब ये काम पूरा हो गया है। पूरे सभी सुनहरे दरवाजे, अब इनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। सोमवार को मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजे लगाने का काम पूरा हो गया। मंदिर में लगे दरवाजे का वीडियो भी सामने आया है जो अपने आप में अद्भुत है। 2 दिन पहले मंदिर में पहला सोने का दरवाजा लगाया गया था, वहीं सोमवार को 13 दरवाजे और लगाए गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया एक्स पर दरवाजों की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि भगवान श्री राम लला सरकार के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि पूजन विधि आज से ही शुरू हो गई है, जबकि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसे 18 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ा कर दिया जाएगा। 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:20 पर भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खूबसूरत स्वर्ण दरवाजों की। महाराष्ट्र की लकड़ी से दरवाजे बनाए गए और फिर उनके ऊपर सोने की परत चढ़ाकर सोने के दरवाजों का निर्माण किया गया है। रायपुर राम मंदिर से हमारी सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ रही हैं और अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अनूप जी। दोनों हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख करेंगे अयोध्या का। अनूप, बताएं कि क्या कुछ चल रहा है भगवान राजा राम की नगरी अयोध्या में और क्या भव्य दिव्य तैयारियां चल रही हैं इस वक्त? देखिए, आज से की जो पूजा था वो शुरू हो चुका है। आज जो मुख्य यजमान हैं अनिल शर्मा आज वहां पर सरयू में पहले स्नान करने के गए वहां पर, और आज का जो कर्मकांड है उसको छौर कर्मकांड के नाम से कहते हैं, क्योंकि जब कभी कोई बड़ा प्रतिष्ठान करते हैं या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले का जो कर्मकांड होता है वो छौर कर्मकांड कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है तो उसमें बनाते समय जिस समय तमाम जो लोहे के इक्विपमेंट उसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसको छेनी हथौड़ी भी कहते हैं, तमाम और चीज होते हैं, उसको लेकर के बाद उस दिन जो मुख्य यजमान होता है वो उस पूजा को करता है और उस पूजा के लायक यानी तमाम जो ईश्वर इष्ट देव से क्षमा मांगता है कि आपकी प्रतिमा बनाते समय जो आपको कठिनाई हुई है, जो उसमें अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हुए उसको लेकर क्षमा मांगते हैं। क्षमा पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद यानी उस पूजा के लायक हो जाते हैं जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो कुल मिला के आज पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अलग अलग चरणों में पूजा होनी है, यज्ञ होगी। तमाम जो करीब 130 से भी ज्यादा जो आचार्य हैं वो तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं, वो चाहे काशी की बात करें या बनारस की बात करें या लखनऊ विश्वविद्यालय से जो आचार्य हैं वो चुने गए हैं। विद्वान काफी जो हैं उनके साथ साथ तमाम काशी के जो हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो अयोध्या अब राममय हो चुकी है। अयोध्या आस्था का केंद्र है और विश्व के सभी राम भक्त वो इस उत्सव को भव्य बनाने के लिए लगातार वो अयोध्या की तरफ रुझान कर चुके हैं। अब आपको कुछ एक शख्स से मिलवाते हैं। दिखाइए। तमाम कई किलोमीटर चल के पैदल चल के आए हैं। आप समझिए कि ये अयोध्या में श्री राम की जो हवा है, पूरा विश्व राममय हो चुका है। तमाम जो लोग हैं साइकिल से हजारों किलोमीटर से चला के आ रहे हैं। कोई झारखंड से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, और ये भाई साहब पैदल ही वहां से चले। कहां से आए हैं आप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली जिला। चंदौली जिला से आए। पंदौली। कितने किलोमीटर आप पैदल यात्रा करके आ रहे हैं? लगभग 450 किलोमीटर, 350 किलोमीटर है। हमको लोग जैसे बोलते गए, हम वैसे से जाए, घूम के फिर वही चले आ रहे थे। 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर उसके बाद
अब भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही 22 तारीख को, उसके पहले आप अयोध्या आए हैं, किस तरीके से अयोध्या देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ पे लोग बहुत उत्साह से, सभी लोग हम भी उत्साह में हैं शामिल, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ दर्शन हुए आपको? अभी दर्शन नहीं किया, अभी ये सब किए हैं, और कल मॉर्निंग में बाहर तो ही दर्शन करना है, बाहर से दर्शन करेंगे। 450 किलोमीटर बहुत होते हैं, साइकिल भी चलाना मुश्किल होता है, ऐसे में पैदल यात्रा कितने दिन में एक यात्रा कर पाए हैं और किस तरीके की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? 5 दिन और 4 रात, और 1 घंटा रात में सोते थे, बाकी चलते रहते थे। मतलब 24 घंटा चले जी। तो आप समझिए कि ये वो राम भक्ति की ये शख्स है, क्योंकि जब मन में भक्ति जागती है, ये दुनिया राममय हो जाए। तो यही ऐसे ही तमाम भक्त हैं साइकिल से चले आ रहे हैं, कोई बाइक से अपने आ रहे हैं। कुल मिला के पूरे विश्व की बात करें तो इस समय भगवान राम की हवा बह रही है, तो उसी में सब लोग इस समय राममय हो चुका है। अब समझिए कि जब जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे उत्साह उमंग बढ़ता जा रहा है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम रायपुर में भी राम मंदिर का रुख कर लेते हैं, फिर एक बार अयोध्या का रुख करेंगे। मोनिका हमारी सहयोगी सतत रूप से खड़ी हुई हैं राम मंदिर में। मोनिका, स्वच्छता अभियान में आज राज्यपाल भी पहुंचे, क्या कुछ रौनक दिखाई दे रही है रायपुर के राम मंदिर में, और क्या 22 तारीख की तारीख से पहले यहाँ भी दीपोत्सव इत्यादि कुछ परंपराएं चालू की गई हैं, कुछ उत्सव की तैयारियां, महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं 22 तारीख के संदर्भ में? आज बिल्कुल नितेश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये जो वाक्य है, ये जो लाइन है, राजधानी रायपुर में हर एक गली मोहल्ले में, हर एक जगह में, पूरे शहर में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। पूरा शहर जो है वह राम भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, कौशल्या माता का मंदिर है, और छत्तीसगढ़ के भांचा है श्री राम। तो भाई, जब एक बेटी अपने घर आती है, जब उसका बच्चा आता है, तो छत्तीसगढ़ में खास खातिरदारी उनकी की जाती, क्योंकि जो भांचे को श्री राम का दर्जा दिया गया है यहाँ पे। तो अब हमारे रामलला का जो मंदिर है वह अयोध्या में बन चुका है, रेडी हो चुका है वो, और प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 तारीख को लेकर, उसको लेकर राजधानी रायपुर में खास आयोजन जो है वह किए जाएंगे। राम मंदिर के दर्शन मैं दर्शकों को करवा दूं, आईएनएच पर अभी आरती हो रही है गजे बाजों के थाप के साथ। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जो है वह लोगों की लगी हुई है दर्शन करने के लिए। राम राम के नाम है, लूट सको तो लूट। तो राम नाम की जो भक्ति को लूटने के लिए जो भक्तगण है वह न सिर्फ रायपुर से अपितु छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे हैं। वैसे तो राम मंदिर की रौनक सड़क के उस किनारे से ही देखते बनती, लेकिन अभी जो ये रौनक है इसमें और ज्यादा 4 चांद लग चुके हैं नितेश, क्योंकि 22 तारीख को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब राजधानी रायपुर में इसी राम मंदिर में वहां पर इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जो भी आयोजन वहां पर होंगे, जो भी चीजें वहां पर दिखाई जाएंगी, उसका सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ की जो जनता है राम भगवान के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर स्क्रीनिंग में देख सकते हैं। इसी के साथ ही राजधानी रायपुर में 2 बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। 11 लाख दियों से राजधानी जगमगाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, कवर्धा से पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण संपूर्ण होने जा रहा है, और इसके लिए हम पूरे देश के हिंदुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने देश के हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था के लिए राम मंदिर का निर्माण। भैया 22 तारीख को आएंगे आप? बिल्कुल 22 तारीख को आएंगे। हम लोग सनातनी धर्म से हैं, सनातनी धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जो 500 साल बाद ये ऐसा मौका आया है जो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनी धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है, जो हम सोचे नहीं थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। इसलिए हम लोग 22 तारीख को, हमें बहुत उल्लास है, और 22 तारीख को हम लोग मंदिर आएंगे। तो 22 तारीख को ये रायपुर आएंगे, क्योंकि रायपुर में जिस
स्क्रीनिंग की जाएगी यहाँ राम मंदिर में। जी। उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। इसी के साथ ही 11 लाख दियों से नितेश राजधानी रायपुर जब जगमगाएगा, जब श्री राम जी के नारों के साथ यहाँ पे एक गूंज उठेगी, जब मंदिर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यहाँ जो उसकी रौनक है, अयोध्या की रौनक रायपुर में देखने को मिलेगी। एक और जहाँ 11 लाख दिए जलाए ठीक है जाएंगे। मोनिका, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अनूप हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं क्योंकि आज कुछ स्पेशल हुआ है। अनूप, अगर आज बात करें तो 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है। सबसे पहले तो उस चीज के बारे में बताइएगा, फिर व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी बताइए कि वहां रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या ऐसी अनोखी चीजें हैं। जो घंटा आने की बात की जा रही थी, सबसे बड़ा घंटा जो बनकर आया वो कहां पर लगेगा, इसके साथ ही और क्या क्या अनोखी और विशिष्ट चीजें, खास चीजें देखने को भगवान राम की नगरी अयोध्या में मिलेंगी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे विश्व में जो राम वो इतना उत्साहित हैं, हर व्यक्ति की इच्छा यही हो रही है कि इस प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हो जाएं, क्या कुछ कर दें कि एक भगवान के चरणों में प्रसाद के रूप में वहां पर पहुंचे। यही वजह है कि आपने देखा गुजरात से जो एक अगरबत्ती आई थी 100, वो उसका आज यहाँ पर जलाया गया। वो लंबे समय तक जलने वाली, करीब 22 जो जनवरी है, जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उस दिन तक चलेगी। वो उससे ज्यादा, बल्कि अयोध्या का माहौल बिल्कुल राममय है। और आप समझिए, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा आशीष से। ये आस्था का जमघट है क्योंकि यहाँ लोग बिना बुलाए चले आए हैं, किसी को न्योता नहीं दिया गया है। आप देखिए, ये लता मंगेशकर चौराहा है जहां पर तमाम जो राम भक्त हैं देश देश कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। एक महंत जी हैं, ये यथार्थ गीता लेके बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप ये गीता को लेकर के बैठे हैं, क्या है और सबको क्यों, किस वजह से दे रहे हैं? अरे ये परमात्मा का ये आदि संविधान शास्त्र है, हम बता देते हैं आपको। और ये विश्व के सभी भाषाओं में यथार्थ गीता का अनुवाद है और ये ईश्वर के ही आदेश पर इसका यथार्थ गीता के नाम से भाष्य किया गया है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा आप देख रहे हैं, ये इसका भाष्य किया गया है। और इसमें ईश्वर प्राप्ति के पश्चात ईश्वर प्राप्ति के विधान का इसमें चित्रण किया गया है। तो अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज से पूजन शुरू हो चुका है, कर्मकांड आज से शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से अयोध्या को देख पा रहे हैं? हम कर्मकांड आपका चाहे जो करते हो, लेकिन आध्यात्मिक और साधनात्मक तरीके से अगर बात करिए, क्योंकि जैसे मोबाइल है, अगर नंबर गलत डायल करते रहेंगे आप, तो आप संवाद नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही अगर आप अध्यात्म को, धर्म को अगर हृदय में अनुभूति करना चाहते हैं, उस परमात्मा की उस आवाज को अपने हृदय में सुनना चाहते हैं, जैसा कि पूर्व के जितने भी महापुरुष हुए ने अपने हृदय में उस संवाद को देखा और सुना। ठीक है, तो अनूप और मोनिका, आप दोनों हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया और तमाम जानकारियां साझा की, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए अन्य खबरों की तरफ आगे बढ़ना